हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलिए आज हम चलते हैं जम्मू कश्मीर से बाहर और चलते हैं पंजाब। देखिए अभी जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर वो है पंजाब के कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीके सेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक तो कॉमन है, ठीक है ना। अब वो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है ना, तो सिलेबस अगर उनमें कॉमन आ रहा है तो वही सिलेबस को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे और उसी पर जो क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे कि उन स्टेट्स में दूसरे स्टेट्स में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और वो वाले क्वेश्चन जो हमें जेके में कितने क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पेपर जो हुआ था ये 4 शिफ्ट में हुआ था, मतलब 2 शिफ्ट एक दिन हुई थी और 2 शिफ्ट एक दिन हुई थी, ठीक है। तो पूरे 4 पेपर हो गई है, ठीक है। अभी हम करेंगे इस एक पेपर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरे को। इसी तरह से चारों पेपर जो है अलग अलग वीडियोस में देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, जीके सेक्शन को कंप्लीट देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और कि ये जो पेपर है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और आज की इस जीके सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें खास चीज़ और भी है कि यहाँ पर ना हिंदी जो है ना, हिंदी में भी दे रखे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ना ये है ओडिशा में, ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है ये, ठीक है ना। और कोणार्क सन टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है सन गॉड को, ठीक है। उसके बाद आप देखें काला पगोडा जो है वो भी इस टेम्पल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट की ये आर्ट है, ये पट्टचित्र जो है, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो ये है उड़ीसा की पेंटिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ पंजाब। तो देखिए जिस तरह से जेकेएसएसबी में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसी तरह से वहाँ भी स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बीच में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ पंजाब, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट। तो सैंड ड्यून्स जो है ना वो मिलेंगे पंजाब के साउथ वेस्ट वाली साइड में, ठीक है। साउथ वेस्ट वाली साइड कहाँ पर आती है, जहाँ पर ये राजस्थान का इसका बॉर्डर लग रहा है, जहाँ पर बॉर्डर बन रहा है किसका, पंजाब और राजस्थान का, तो उसी साइड आपको सैंड ड्यून्स जो है वो मिलेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, वैसे ये एक हिल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन आप देखें इसे ढेर सा होता है, ढेर सा लग जाता है, लेकिन ये ढेर लगता है किसका, सैंड का लगता है, ठीक है ना। रेत का क्या होता है ये ऐसे ढेर करके लगता है, लेकिन हिल्स की तरह दिखता है ये, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, ये सैंड ड्यून्स कहा जाता है। अच्छा देखिए सैंड ड्यून्स जो ये तो डेजर्ट में होते हैं, लेकिन आप देखिए इसी तरह से लेक को डेजर्ट में क्या कहते हैं, जो डेजर्ट में लेक बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लाया। क्या कहते हैं उसको, प्लाया। देखिए ना लेक बनेगा ऐसे, मतलब ऐसे करके लेक होगा, लेकिन उसमें पानी होगा, लेकिन वो पानी क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, जिससे और होता है वो किसकी, लेक की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन उसको लेक नहीं कहा जाता बल्कि प्लाया कहा जाता है उसको, डेजर्ट में प्लाया कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ लार्जेस्ट सोलर ट्री, उत्तराखंड में, असम में, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। तो ये हुआ कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। A joint military exercise named युद्ध अभ्यास 2021 was held between India and, तो ये युद्ध अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और किसके बीच में हेल्ड हुई है, रशिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। याद रखना है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ये तीनों जो है ना ये किसके साथ होती है, यूएसए के साथ होती है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है पंजाब मीन्स ए लैंड ऑफ, ये क्वेश्चन तो जेके में पूछ रखा है, ठीक है ना। 10 रिवर्स, 6 रिवर्स, 5 रिवर्स या फिर 8 रिवर्स। तो ये है 5 रिवर्स, ठीक है ना। पंच मीन्स 5, अब मीन्स दरिया या पानी, ठीक है ना। तो 5 दरियाओं से मिलकर जो बना है वो है पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है विच 2 क्रॉप्स आर द मैक्सिमम कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन पंजाब। ऑप्शन है वीट राइस, बाजरा मेज, राइस बाजरा। तो जो मैक्सिमम क्रॉप्स कल्टिवेटेड करी जाती हैं पंजाब में वो है, एक है वीट, दूसरी है राइस, ठीक है, एक है वीट, दूसरी है राइस, ठीक है। देखिए राइस के लिए अगर आप देखिए पहले हम देख लेते हैं वीट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसको रेनफॉल चाहिए कितनी, वीट के लिए जो चाहिए वो होती है 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए थी इसको, ठीक है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे राइस को टेम्परेचर की जरूरत होती है 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अबव, ठीक है ना, और इसको रेनफॉल की जरूरत होती है कितनी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। हु अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम्ब इन सेंट्रल असेंबली। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ
दूसरा कौन था जिसने क्या करा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर क्या करा था, बम फेंका था। राजगुरु ने, भगत सिंह ने, सुखदेव या फिर लाला लाजपत राय। वो दूसरा जो था वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसके ऊपर क्या करा था, बम जो है वो फेंका था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, विच सिख गुरु इंट्रोड्यूस्ड अनंत करच विच वॉज स्पेशल काइंड ऑफ मैरिज सेरेमनी। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब वालों के लिए ये, ठीक है ना, JKSSB के लिए हमारे लिए नई क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये उनके लिए, ठीक है। इसमें आंसर रहेगा गुरु अमरदास। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोस्ट एसेंशियल ऑपरेशन फॉर मेकिंग द सॉइल लूज एंड पोरस टू डिजायर्ड डेप्थ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इज। मोस्ट एसेंशियल ऑपरेशन किसके लिए, सॉइल को लूज करने के लिए और पोरस बनाने के लिए एक डिजायरेबल डेप्थ तक, ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप जो है उसको कहते हैं क्लड क्रशिंग कहते हैं, प्लफिंग कहते हैं, हार्विंग कहते हैं या फिर मैन्योर मिक्सिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, प्लफिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ खालसा, ए वे ऑफ आइडेंटिफाइंग और डिफरेंशिएटिंग द सिक्स। एक वे है जो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर सिक्स को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है बाकी से। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेगा, तख्त श्री दमदमा साहिब, फतेहगढ़ साहिब, दुख निवरम साहिब या फिर तख्त केशगढ़ साहिब। तो ये है इसमें तख्त केशगढ़ साहिब। ठीक है ना, ये बर्थ प्लेस ऑफ किसकी, खालसा है। ठीक है, लेकिन ये JKSSB के लिए कहीं पर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है 5 आप देखेंगे, यहाँ पर 5 तख्त हैं। ठीक है ना, 5 तख्त हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो 3 जो है वो कहाँ पर, पंजाब में है, एक बिहार में और एक महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड विद स्पेशल बोनफायर। तो एक किस्म की मतलब जो आग है वो जलाई जाती है एक सेलिब्रेशन के तौर पर। ठीक है ना, तो किस फेस्टिवल में ऐसा जो है वो करा जाता है, इस तरह से आग जलाई जाती है, लोहड़ी है, तियान है, छप्पर मेला है या फिर गुरुपुरब है, वो है लोहड़ी। ठीक है ना, ये ऑप्शन का आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी, रिंगवर्म, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड। वो है रिंगवर्म। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन ये तो कॉमन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो विद स्पेशल रेफरेंस टू जो पंजाब है तो वो सिर्फ उसी पंजाब के लिए। ठीक है ना, बाकी जो कॉमन से आ रहे हैं वो आप सब वो सभी के लिए। ठीक है, ये भी सब के लिए। इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है वो। ठीक है ना, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए ऑप्शन का सॉरी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, वेस्ट that decays naturally and in a way that is not harmful to the environment is called। वेस्ट जो नेचुरली क्या हो डिके हो जाए और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी ना हो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन वेस्ट कहते हैं, रिसाइकल वेस्ट कहते हैं, ब्लू वेस्ट या फिर सॉइल वेस्ट कहते हैं उसको। बताएं क्या होगा इसमें, क्या कहते हैं उसको कहते हैं रिसाइकल वेस्ट। देखिए नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द लिटरेरी क्लब अंजुमन पंजाब। अंजुमन पंजाब लिटरेरी क्लब जो है ये इसको किसने फाउंड करा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें जो आंसर है वो है डॉक्टर गोटलिब विल्हेल्म लिटनर। ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, विच पंजाबी फॉक डांस सिमिलर टू मोर इमिनेंट भंगड़ा इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन। तो बिल्कुल एक फेमस भंगड़े की तरह दूसरे का एक पंजाबी फॉक डांस जो है, ठीक है, जो कि वुमेन की तरह वुमेन जिसको परफॉर्म करती हैं, कौन सा है वो, झूमर है, गिद्दा है, लागू है या फिर लुद्दी है, वो है गिद्दा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसेस स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर पार्टीशन इन 1947। तो इनमें से कौन सा इंडिया का पार्ट नहीं है आफ्टर 1947 पार्टीशन के बाद। पटियाला है, कपूरथला है, फरीदकोट है या फिर बावलपुर। तो ये है बावलपुर। तो बावलपुर तो नहीं है, अभी तो अटैक हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ से आप तो बता सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, द अपर होस्ट दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब अबॉलिश्ड ऑन, कब अबॉलिश हुआ है, ये इसमें 1970 में। नेक्स्ट है, वेयर इज द एनुअल 3 डेज शहीदी जोर मेला हेल्ड इन पंजाब। कहाँ पर होगा ये, 3 दिनों का ये जो शहीदी जोर मेला जो है वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ पंजाब के लिए, ये पहला भी और ये वाला भी। ठीक है ना, चलिए ये भी पंजाब के लिए। वेयर इज पार्टीशन म्यूजियम लोकेटेड इन पंजाब, कहाँ पर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ या फिर अमृतसर, वो है अमृतसर में। नेक्स्ट है, विच पंजाबी सिंगर सैंग द पॉपुलर सॉन्ग जय हो। तो जय हो जो है ये किसने गाया, ये सुखविंदर सिंह ने, अरिजीत सिंह, गुरदास मान या फिर सरदूल सिकंदर। ये है सुखविंदर सिंह। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है,
विच स्कीम बाई पंजाब गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द जॉबलेस इंडिविजुअल्स टू गेट सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ 3x4 व्हीलर व्हीकल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन भी पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी है ये, देखें याद रखना, ये है अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, पंजाब इज बॉर्डर बाई विच कंट्री। चलिए ये तो आ सकता है वैसे, ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान या फिर तजिकिस्तान। तो ये याद रखना, ये पाकिस्तान के साथ लग रहा है ना इसका बॉर्डर पंजाब का। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन परसेंटेज ग्रोथ आउट ऑफ पंजाब। तो देखिए ये पंजाब के ऊपर है, तो हम यहाँ से जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की 2011 सेंसस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज रही है वो क्या रही है, वहाँ से वो मालूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी सिमिलर, अगर ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो इसी के सिमिलर हमें जम्मू कश्मीर पर आप जो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितना है, ये है 13.89%, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अब इससे आगे सारे कॉमन क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मोस्ट सिख पॉपुलेशन, कनाडा, मलेशिया, सिप्रस, सऊदी अरबिया। तो मोस्ट सिख पॉपुलेशन इनमें से किस कंट्रीज में देखने को मिलेगी, वो है कनाडा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्टिफाइज वेदर ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट। कौन इनमें से सर्टिफाई करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट। कौन करता है वो करते हैं स्पीकर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, द डैश डैश लेयर एक्ट्स एज इनविजिबल शील्ड एंड प्रोटेक्ट एस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो इनमें से कौन सी लेयर जो है एक्ट एज एन इनविजिबल शील्ड का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से जो कि सन से निकल रही है। नाइट्रोजन, आर्गन, ओजोन या फिर मीथेन। आई होप ये मालूम होगा, वो है ओजोन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इशू ए रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो एक रिट जो है इशू कर सकती हैं, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। आर्टिकल 13 है, 14 है, 21 है या फिर 32 है। आर्टिकल याद रखना, ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद पावर। तो विलेज पंचायत जो हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दे रखी है पंचायत के ऊपर। आर्टिकल 32 है, 36 है, 38 है या 40 है, वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है वो डील करता है किस साथ, इस पंचायत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स होता है, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द या फिर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट, चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत कौन होता है, ये होता है, ये सरपंच कहते हैं या मुखिया कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी पर ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास रहेगा इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए, ए डैश डैश इज ए कोर्ट्स ऑर्डर कमांडिंग एन इंफीरियर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी करेक्टली। तो इनमें से कौन सी रिट है जो मतलब एक रिट जो है इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट की द्वारा, इन कोर्ट इंफीरियर कोर्ट या फिर पब्लिक अथॉरिटी को करा जाता है कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को क्या करें, करेक्टली परफॉर्म करें, ठीक है ना। रिट ऑफ मैंडेमस होता है, रिट ऑफ क्यू वारंट होता है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस या फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो इंपॉर्टेंट है चारों रिट है, बल्कि 5 हैं, अभी हम 5 को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो आंसर है हमारे पास वो है रिट मैंडेमस, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, कॉमन है, ठीक है ना। तो रिट ऑफ मैंडेमस जो है इसमें हायर कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर करती है इंफीरियर कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को क्या करने के लिए, अपनी ड्यूटी को, फ्री ड्यूटी को वो करेक्टली करके परफॉर्म करें, ठीक है। ये पहली रही। दूसरी ये रिट ऑफ क्यू वारंटो मतलब वारंट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करा जाता है कि जो ऑफिस होल्डर है उसकी लीगलिटी को इंक्वायर करने के लिए, चेक करने के लिए जो है ये क्यू वारंटो रिट जो है वो इशू करी जाती है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस की अगर बात करें तो ये करी जाती है कि इसका अनलॉफुल डिटेंशन अगर किसी को होती है तो उस केस में रिट ऑफ ये जो हेबियस कॉर्पस करी जाती है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोहिबिट, मना करना। इसमें हाई कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट क्या करता है कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन तक क्या रहें, ज्यूरिसडिक्शन तक रहें, ठीक है ना। तो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को अपनी ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड ना करें, ठीक है, मतलब अपने एरिया तक रहें, ठीक है ना। तो ये रिट प्रोहिबिशन होती है। उसी के साथ लास्ट में आप देखेंगे रिट ऑफ सर्चुरारी होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है वो आप बताएंगे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। 4 मैंने बताई हैं, 5वीं आप देखेंगे और यहाँ पर बताएंगे 5वीं का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी आपको ये 5 की 5 जो है ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड नहीं है। वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस है,
ठीक है। उसी के साथ आप देखें राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीव एंड रिलीजन। तो कौन सा नहीं है इसमें वो आप देखेंगे ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीव एंड रिलीजन। तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ये तो इसमें दिखेगा, मतलब ये होगा इसमें जो नहीं है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट्स हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। कितने होते हैं, 3, 2, 1 या 4। ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स देखेंगे तो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखें फिश में कितने होते हैं, 2 होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से, इस जीके सेक्शन से। ठीक है ना, आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन पेपर जो अभी हम देख रहे हैं, अपनी जरूर कमेंट करके बताना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट। आंसर की बात करें तो ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट। ठीक है ना, तो सिर्फ प्रेसिडेंट थोड़ी ना कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। तो ऐसा होता है कि पार्लियामेंट की तरफ से होता है। पार्लियामेंट में कौन होता है, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ये 2 तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन होता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट। ठीक है ना, तो ये तीनों मिलेंगे तो पार्लियामेंट कहलाती है वो। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं आपको अच्छे से बेहतर समझ आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर के तो जो पेपर आएंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हम दूसरी स्टेट में भी चलेंगे और वो टॉपिक, कॉमन टॉपिक जो जम्मू कश्मीर में पूछे जाते हैं, मतलब वो दूसरी स्टेट में पूछे जाते हैं, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, हम वो सारे आपके साथ यहाँ पर उन क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर जो PDF लेकर सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब आपको ये जो आइडिया हमने लाया है, आपको ये कैसे लगा है ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिए अपना हेल्थ, टेक केयर।